सक्सेस पानी है तो मोटिवेट रहो, और मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और आज का टॉपिक है मेरा कि एक विचार किसी भी इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है। तो आज का टॉपिक ये है, इसके पीछे दो छोटी छोटी सी कहानियाँ हैं, मैं बताती हूँ। एक कुम्हार था, तो कुम्हार मिट्टी को रोल रहा था। उसको रोलना बोलते हैं शुद्ध हिंदी भाषा में, कि वो रोल रहा था, उससे चिलम बना रहा था। कि अब भाई देखो मौसम आ गया है कि मैं चिलम बना लेता हूँ, चिलम बेचूंगा तो मुझे कमाई हो जाएगी। उसकी पत्नी ने कहा कि तुम क्या बना रहे हो? तो मैंने कहा कि मैं तो चिलम बना रहा हूँ। अरे चिलम मत बनाओ, गर्मी का मौसम आ गया है, सुराही बनाओ, सुराही ज़्यादा बिकेगी, क्योंकि सबको पानी ठंडा चाहिए, इसलिए आप सुराही बनाओ। तो उसका विचार बदल गया। कुम्हार ने कहा कि सही कह रही है मेरी पत्नी, मैं सुराही बनाता हूँ। तो वो सुराही बनाने के लिए लग गया। तो आकार बदल गया। मिट्टी ने कहा कुम्हार से, अभी तो चिलम बना रहे थे, हैं अब क्या बना रहे हो? तो कहे मैं सुराही बना रही हूँ। कि क्यों बना रहे हो सुराही? के मेरे विचार बदल गया। तो मिट्टी ने कहा तेरा तो विचार बदला और मेरी तो जिंदगी बदल गई। तू चिलम बनाता, आग से मैं जलती और औरों को जलाती। अब मेरे अंदर जल भरा जाएगा, मैं शीतल रहूंगी और औरों को शीतल करूंगी। एक विचार ऐसे जिंदगी बदल देता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि एक विचार आया और जिंदगी पलट गई। और एक बार एक उंगली मार था, उसने 1000 लोगों की वध करने की प्रतिज्ञा ली थी, क्योंकि वो राजा बिंदिसार से बहुत खफा था, बहुत खफा था वो। और उसने 1000 वध करने की प्रतिज्ञा ली थी। तो वो पहाड़ी के पीछे रहता था, कोई भी वहाँ जाता नहीं था, सब डरते थे। उसने कभी, उसकी माँ कभी मिलने जाया करती थी, कभी कभी ये सुना था लोगों ने। जब 999 उसने वध कर लिए, तो उसकी माँ ने भी जाना बंद कर दिया कि कुछ पता नहीं प्रतिज्ञा के चक्कर में मेरा पुत्र मेरा ही वध ना कर दे। एक बार गौतम बुद्ध वहां से गुजर रहे थे, तो सबने कहा कि इस रास्ते से मत जाओ, पहाड़ी के पीछे मत जाओ, ऐसे ऐसे उंगली मार रहता है और वो आपका वध कर देगा। तो कह रहे आप यदि मुझे ये बताते नहीं ना तो शायद मैं ना जाता, लेकिन अब तो मैं वहां जरूर जाऊंगा। भैया लेकिन शिष्य ने भी मना करा, सबने मना करा, लेकिन भैया गौतम बुद्ध नहीं माने और वो वहां चले गए। और उंगली मार बहुत खुश हुआ देख के कि आज तो मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। देखो आज मेरा लास्ट है, आज मैं इसका वध करके मेरा प्रतिज्ञा पूरी हो जाए, बहुत खुश हुआ। लेकिन जैसे जैसे संत जी आगे बढ़ने लगे ना, उनका तेज और बढ़ने लगा। तो उतना तेज था कि उंगली मार सहन नहीं कर पाया और वहीं से कहा संत तुम रुको, तुम कौन हो, मेरे पास मत आओ। और जबकि उसको ये 1000 की प्रतिज्ञा पूरी करनी थी, लेकिन इतना तेज था। और इन्हीं बातों बातों में संत जी उसके पास में आ गए। वो उस तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाया उंगली मार। तो संत ने कहा कि तुम मुझे मारो, और जबकि इस उंगली मार ने कहा तुम वहीं रुक जाओ। तो संत ने कहा कि मैं तो 50 साल पहले रुक गया था, अब तो तेरी रुकने की बारी है, तू रुक। संत और जो उंगली मार है, उंगली मार ने कहा कि मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, तुम्हें मरने से बिल्कुल डर नहीं लगता? संत ने कहा कि नहीं, मुझे किसी से डर नहीं लगता, तुम मेरी एक आज्ञा मानोगे? उंगली मार ने कहा कि हाँ बोलो क्या कहते हो। कह रहे एक जो वृक्ष की टहनी है ना, उसको तोड़ के दिखाओ। उसने एक टहनी तोड़ ली। संत ने मनी मन सोचा कि चलो कहना तो मान रहा है कि शायद ये सुधर सकता है, कि उसने टहनी को तोड़ दिया। संत ने कहा अब इसे जोड़ के दिखाओ। उंगली मार ने कहा अब कैसे जुड़ जाएगी? तो टूट गई। कह रहे तुमने 999 इंसानों का वध किया है, एक को जोड़ के दिखाओ, एक को जिंदा करके दिखाओ। उंगली मार एकदम हक्का बक्का रह गया। उस विचार से उसकी जिंदगी बदल गई। और संत जी ये कह के वहां से चल दिए। उन्हें मालूम था वो पीछे पीछे आ रहा होगा। संत को ये मालूम था कि उंगली मार जरूर पीछे आएगा। उंगली मार पीछे पीछे आया। उसने अपने जो वो माला पहने रहता था उंगलियों की, उसने संत जी के चरणों में रख दी। बुद्धम शरणम गच्छामि। उसके दिमाग में यही गूंजने लगा
कह रहे तुमने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी, और वो पीछे पीछे चलने लगा। और ये कहा जाता है कि वो बहुत बड़ा संत बना। केवल एक विचार से इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। वो कुछ भी कर सकता है, एक विचार आने की देर है इंसान के अंदर, और आप कोई भी कामयाबी पा सकते हो, कोई भी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।